ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरा पापा से है ही कोई नहीं, मरियम के जैसा है ही कोई नहीं, तेरी राबिया बसरी से है ही कोई, अली के जैसा है ही कोई नहीं, बरू मैया से है ही कोई नहीं। वो ना तो पाकिस्तान में राइज तालीमी निज़ाम के मुताबिक किसी मदरसे से फारिगुल तहसील हैं और ना ही कोई इमाम मस्जिद, बल्कि वो तो 19वें स्केल के सरकारी महकमे में मैकेनिकल इंजीनियर है और जेहलम में एक इस्लामिक रिसर्च एकेडमी चलाते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक ऐसी शख्सियत है जो देखते ही देखते मुआशरे में गहरा असर छोड़ रही है। अब ये इम्पैक्ट अच्छा है या बुरा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा तल्ख लहजा और दूसरे मजहबी शख्सियात पर कड़ी तनकीद करने की वजह से मशहूर है। इनकी वजह शोहरत मजहबी तालीमात पर मबनी बयानात और रिसर्च पेपर्स हैं जिन्हें वो अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी बयान करते हैं। इसके अलावा इनकी एक वेबसाइट ahlesunnatpak.com को भी इसी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनका दावा है कि मैं मजहबी खिदमात से पैसे नहीं कमाता बल्कि अपनी तनख्वाह से ही अखराजात पूरे करता हूँ। मोहम्मद अली मिर्जा 1977 में पंजाब के शहर जेहलम में पैदा हुए। इंतहाई कम उम्र में ही इनका गहरा ताल्लुक मस्जिद से बन गया और सिर्फ 15 साल की उम्र में मौलाना इलियास कादरी की तहरीक दावत इस्लामी से वाबस्ता हो गए, लेकिन 2001 में इससे अलहदगी का फैसला किया। FSA करने के बाद उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। अच्छी पढ़ाई के बाइस इस्लामाबाद के एक सरकारी महकमे में इनको मुलाजमत भी मिल गई और इसके बाद से अपना शहर इस्लामाबाद ही बना लिया। वो शुरू से ही कुतुब पढ़ने के शौकीन होने के साथ साथ इस्लामिक कुतुब पढ़ने के भी शौकीन थे। इसी वजह से मुख्तलिफ मकतबा फिक्र का मुताला करते रहते। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद अपने फरागत के दिनों में उन्होंने शरह सही मुस्लिम और बुखारी शरीफ का मुताला करना शुरू किया। 2007 में कुरान मजीद का तर्जमा, तफसीर और अहदीस के तबरुक से लुत्फ अंदोज होना शुरू हो गए। इसके बाद अहदीस की बाकी मुस्तनद किताबों से ताल्लुक कायम किया। 2008 में कंपैरेटिव स्टडी शुरू की और तमाम मकातबे फिक्र का जायजा लेना शुरू कर दिया और हर मकतबा फिक्र में वक्त गुजारा। फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि हर मकतबा फिक्र के अक्सर मुसलमान कुरान और हदीस देखने की बजाय अपने उल्मा पर ही इत्तफाक किए बैठे हैं। खैर 2009 में न्यूट्रल होकर इस्लामिक कोशिश शुरू की और अपने लेक्चर स्पीच को अवाम तक पहुंचाना शुरू किया और बकौल इनके के मुसलमानों को इस्लाम के सही पेज पर लाने की कोशिश की थी। इनका कहना है कि मैं अपने अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी और अहले तशी, हनफी, शाफी, मालिकी और हमली को मुसलमान समझता हूँ सिवाय कादियानी के, और मैं अहले हदीस के मकतबा फिक्र के मनहज को सबसे ज्यादा पसंद करता। हमें चाहिए कि हम उल्मा से ज्यादा इल्म तो हासिल करें, लेकिन अकायद पर कोई समझौता किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हिदायत का दरवाज़ा क़यामत तक खुला है। मैं लोगों को कहानी बनाकर नहीं बताता बल्कि कुरान मजीद और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हवाले उठाकर आपके सामने बयान करता हूँ। लोगों को चाहिए कि मेरी बात को सियाको सबाक के साथ सुने ताकि मौजू वाज़ेह रहे, लेकिन ये सब इनका कहना है। बहुत से आलिम दीन और मुफस्सिरीन का इनसे कड़ा इख्तलाफ है। ये बात भी सच है कि ये अपनी ह्यूज फैन फॉलोइंग की वजह से काफ़ी मकबूल है। इनका ताल्लुक इस्लाम के किसी भी फ़िरके से नहीं है। और आखिर में अल्लाह ताला हमें इस्लाम और कुरान और सुन्नत को पढ़ने, सुनने और समझने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए।